नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में और हमें एक बाबा मिले। आपने एक बाबा और देखे होंगे जो आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हुए। उनका चेहरा तक करीब करीब इनसे ही मिलता है जिनसे अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ऐसा दावा कर क्यों रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीर्थ टिम्बड़िया है। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी हम यहाँ टहल रहे थे तो हमें एक व्यक्ति ने आके बोला कि वहाँ एक बाबा बैठे हैं, उनका दावा है कि ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। तो हमारी जिज्ञासा हुई कि आपसे बात की जाए। तो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं आप? ये सत्य वचन है, क्योंकि मेरा जो ज्योतिषी गणित है, पॉलिटिकल साइंस का गणित है, जियो पॉलिटिक्स का गणित है, जो ऊर्जा है, सब डायमेंशन है, सब चेंज कर रहे हैं। ये कोई भी ऊर्जा हो, आध्यात्मिक चेंजिंग हो, कोई भी हो, क्योंकि ये कलयुग का सच में अंतिम कुंभ है। अपने जितने भी ऐसे बाबा हो, मैं कोई इसका ऐसा नहीं करूँ, कोई पाखंड हो, टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी बाबा हो, मेरे को ये चैलेंज है। मैं किसी से डिबेट भी कर चुका, किससे कर चुका हूँ, लेकिन ये सत्य है। लेकिन 6 तारीख को जो हमारे जो 1200 साल पहले जो शंकराचार्य ने जो मठ की परंपरा रखी थी, उसके जो निशलानंद सरस्वती है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ही उसके पास ज्ञान का भंडार है। मैं उस दिन गया था 6 तारीख को, उसके रात उसके शिष्य भी वहां थे, मैं भी था। तो उसके साथ मेरा 1.5 घंटा उसके साथ वार्तालाप हुआ, डिबेट हुई। मैंने तर्क रखे बहुत और मैंने साबित कर दिया कि ये सत्य है। लेकिन वो फिर उसने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वो फिर माने नहीं। क्योंकि आप सूर्य सिद्धांत पुराण देख लो, गर्ग संहिता देख लो, वायु पुराण देख लो, और कोई भी ब्रह्मवेद पुराण हो, पांचों पांच देख लो, उसमें यही उल्लेख है। और अभी ये युति दिखा रही है। वहां सामने शुक्रदेव दिख रहे हैं, इसके नीचे डायरेक्शन में शनिदेव दिख रहे हैं, जो कुंभ राशि में। ऊपर एग्जैक्ट अभी भारत के सभी सनातनी देख सकते हैं, वहां बृहस्पति दिख रहे हैं, जो अभी शुक्र के वृषभ राशि में। और इधर मंगल देख रहे हैं, जो अभी मकर राशि में। और 6 ग्रह को 29 मार्च को 6 ग्रह मीन राशि में जा रहे हैं। ऐसा मानव इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। और दूसरी बार मैं भैया आपको बता दूं, मेरी ज्योतिष की गणना से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष का मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। दूसरा तो मैं कहूंगा कि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे पास है, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अभी आज से 5000 साल पहले महाभारत का विश्व युद्ध हुआ था, जो न भूतो भविष्यति न तंता न मेहनता। तो तभी गुरु ग्रह, जो हमारा विवेक है, बुद्धि है, विजडम है, फिलोसॉफी है, हमारा ज्ञान का कारक है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अंतर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी गुरु ग्रह है। वहां की ओरा यहाँ तक उसको इफेक्ट करके, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ तक आती है, सबको मालूम है। तो गुरु ग्रह ही हमारा प्रोटेक्टर है। अगर वही गुरु वक्री चाल चलने लग जाए और आड़ा चलने लग जाए तो क्या हो। आज से 5000 साल पहले भैया जी गुरु ग्रह 6 साल के लिए अतिचारी था, और आज 8 साल होगा 2025 से 2033 तक। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1918 में, तभी गुरु ग्रह 2 साल के लिए अतिचारी था। द्वितीय विश्व के दौर में 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ लोग मरे थे। तब तो लो एटॉमिक की बॉम्ब फूटे थे। तब गुरु ग्रह 1 से 2 साल अतिचारी थे। जब कोरोना हुआ था तब भी 1 से 2 साल 2020 में, और 2021 1.5 साल अतिचारी थे। 8 साल अतिचारी होने वाले 2033 तक, फिर 6 महीने का ब्रेक लगे, फिर वापिस 8 साल जाएंगे। इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, लग रहा है काफी पढ़े लिखे आदमी हैं आप। कहाँ तक पढ़ाई की है? देखिए, मैंने बीटेक किया है आईटी में, सूरत गुजरात से, टीपी सवानी यूनिवर्सिटी से, फिर भगवान महावीर में ट्रांसफर लिया था। और मैंने यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स निकाल लिया है, पहले ट्रायल में, पहले प्रयास में, और 6 महीने में। फिर मैं अध्यात्म के इतना करीब जुड़ा, मैंने साधनाएं की, क्योंकि मैं प्रज्ञा बढ़ाने के गायत्री साधना करता था, सब साधना करता था, प्रज्ञा बढ़े और यूपीएससी क्लियर कर पाऊं। लेकिन यही बचपन से जो हमारी सूर्य केतु युति थी, जो गाय में थी, हमारे जो हमारी कुंडली में दिखा रहे थे, उससे अध्यात्म इतना बढ़ गया गायत्री करके कि कुछ कुछ अनुभूति हुई और अध्यात्म में चले गए। अचानक से ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? वैचारिक परिवर्तन, चलिए ये तो आपने बता दिया कि आपकी कुंडली में ये था कि बदलाव हो जाएगा। वैचारिक परिवर्तन क्या था कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रॉस करने के बाद यहाँ आ गए, बाबा बन गए? देखिए, हमारे पिताजी, हम ऐसा बड़ाई नहीं कर रहे कैमरे के सामने, कि हमारे पिताजी सूरत बीजेपी से बड़ो बड़ो नेता है, 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं कॉर्पोरेशन का। लेकिन मैंने राजनीति में भी 2-3 साल काम किया है अच्छे। अपने प्रफुल्ल भाई मिनिस्टर है अभी पूरे गुजरात के, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके साथ भी काम किया है।
वो जानते हैं। तो मैं सब जगह जाना जाता है, लेकिन मेरा लक्ष्य था ये समाज को सुधारूं, कैसे सुधारूं। तो मैंने सोचा राजनीति कर सकता हूँ, क्योंकि खानदानी राजनीति थी और मेरा राजनीति का भी इंटरेस्ट है और अपने भाग्य में भी लिखा है। लेकिन फिर सोचा राजनीति एक कीचड़ है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो मैंने यूपीएससी का सहारा लिया, मेरे पास सब फील्ड का नॉलेज था, तो मैंने कहा इससे जा सकते हैं। लेकिन वो जाते जाते परंपरा प्रकृति ने जो निरंजन तत्व है, जो फिफ्थ डायमेंशन शून्य है, जीरो स्टेट, उसकी साधना करते, गायत्री साधना करके उसने मेरे को अध्यात्म में ऐसी ऐसी सीख दी है। मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, आंतरिक शारीरिक दिव्य सिद्धियां हमारे पास नहीं है, लेकिन आंतरिक सिद्धियां है, वो साधना कर रहे हैं, प्राप्त होगी, कर्म करेंगे ईश्वर की कृपा से। तो मेरे को ऐसा ऐसा तुरीय अवस्था, 4 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, जो तुरीय अवस्था जिसको प्राप्त हो गई, वो फिर संसार की माया से परे हो जाता है। तो जो सत्स होते हैं बहुत बड़े, तो सतत तुरिया में रहते हैं। हमको तो गिरनार में कुछ समय के लिए हुई थी, तो उससे जो महसूस हुआ, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत कुछ अध्यात्म, बहुत कुछ है। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो शायद आपका चेहरा देखने के बाद आईआईटी बाबा को भी याद कर रहे होंगे। आपका काफी हद तक चेहरा भी उनसे मिलता है और बातें भी काफी हद तक आपकी उनसे मिलती हैं। देखिए, आईआईटी बाबा का ज्ञान अध्यात्म में है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, वो बहुत अच्छे है। उसकी भी सूर्य राहु की युति है, वो बहुत अच्छे है, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मेरा क्या है, मेरी अभी गुरु की महादशा चल रही है, जो 19 साल तक रहेगी। तो राहु की दशा में हमने जितना भी भौतिक फील्ड का, मटेरियल का नॉलेज था दुनिया का, मैं बड़ाई अभी भी कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उसका लिया। फिर गुरु की महादशा में धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, तो अब अध्यात्म का नॉलेज जा रहा है। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि जो एक कलयुग का जो चक्र चल रहा है, परिवर्तन का चक्र चल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध भी होगा और शनि मीन में प्रवेशेगा, और बहुत बड़ा विश्व युद्ध भी होने वाला है। विश्व युद्ध का जिक्र कर रहे हैं आप, कब होगा सत्य आपके वचन। हिसाब से? आपने बोल दिया कि ये इस कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। कलयुग की तो उम्र हुई बहुत बची है। हाँ, वही नहीं, ये क्या है, कलयुग चल रहा है। हाँ। तो हमने 33 करोड़ देवता को, 33 कोटि देवता तो 33 करोड़ बना दिया। 12 वसु है, 11 आदित्य, फिर अश्विनी कुमार है, इंद्र है, और हनुमान जी को बंदर बना दिया। हनुमान कौन थे? वहां नर नहीं, पण वो नर थे, सुरवीर, वो संग्राम में अमर है, वो हमारे नर इतिहास में। हनुमान जी नर थे, वन में रहने वाले नर वानर थे, उसको हमने बंदर बना दिया। वो 33 करोड़ को ये बना दिया। ये लोग, ये अभी कलयुग चल रहा है, तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो प्रज्ञा शक्ति है, बुद्धि है, हमने यंत्र में बहुत महारत तो है। आपका कहना है कि 12 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा? 12 साल नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ 2029 तक। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं है कि गलत न्यूज फैला रहा हूँ, मैं कोई भी सनातन का कोई भी प्रूफ से कहूंगा, ऐसे ऐसे नहीं। प्रूफ है आप बताइए ना। अभी आप ऑन कैमरा बैठे हैं, देखिए, मैं माइक पे आपके साथ संवाद कर रहे हैं, किस प्रूफ, किस तथ्य के रूप में आप ये बोल रहे हैं कि ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है? देखिए, मेरी बात सुनना भैया। आपका क्या नाम है? मृत्युंजय। मृत्युंजय जी। हरिओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं शिव का भगत हूँ, तिलक में विष्णु तत्व का करता हूँ, क्योंकि बैलेंस करना है मेरे को। बिल्कुल, सवाल पे आते हैं पहले। हाँ, लेकिन मैं भक्त हूँ, महाभक्त का। तो मैं, आपने जो कहा, तो अभी क्वेश्चन कहा था महाराज जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है कि आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, हाँ। कि आप तथ्यों के हाँ, आधार पर ओके, कह रहे हैं कि ये कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। वो ऐसे कौन से तथ्य हैं? हर कोई जानना चाहता है, यहाँ खड़े लोग भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम खुद जानना चाहते हैं। मेरे को 3 मिनट का समय दीजिए, मैं लंबा नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन लंबा नहीं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन पूछना। बोलिए। अगर हमारा राम सेतु है, राम सेतु का आप कार्बन डेटिंग करो साइंस के हिसाब से, तो उसका उम्र निकलेगा 7200 साल। सत्य वचन है। राम जी का जन्म कब हुआ था? चंद्र था कर्क राशि में, बृहस्पति था कर्क राशि में। आप वो सॉफ्टवेयर में डालो तो वही कुंडली 7200 साल निकलता है। जो उसका सूर्य उच्च में सिंह में था, उस सब हिसाब से तो वो तो फाइनल हो गया 7000 साल एक तो। उसके बाद 2500 साल बाद कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जो विष्णु की 8वीं चेतना है, महाचेतना विष्णु की। तो उसका भी कुरुक्षेत्र का करो तो निकलता है। तो दोनों का बीच का समय है 2500 साल, समझ रहे? तो हमारे में लिखा है कि त्रेता युग का समय 12 लाख का है, सतयुग का 17 लाख का है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो यही सटीक वायु पुराण है, उसमें सटीक पाटिया बैठ जाता है। वायु पुराण में लिखा है कि पूरे चक्र का 12,000 साल का पूरा टाइम पीरियड है, उसमें से उल्टा है। 1200 साल का सतयुग रहता है, फिर संधि युग रहता है, फिर 2400 साल का द्वापर रहता है, फिर त्रेता रहता है 3700 का, और 48 का कलयुग रहता है, और 400 का, और 400 का संधि काल रहता है। एकदम सटीक पाटियां बैठ जाती है, क्योंकि 5200 साल पहले कृष्ण हुए थे। और आज की ग्रह नक्षत्र युति दिखा रही है कि अंतिम यही है, कुछ दूसरा नहीं है। ऊर्जा भी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है।
पॉलिटिकल हिसाब से। एक महाकुंभ कितने साल बाद लगता है? ये महाकुंभ 144 साल बाद रखता है। 144 साल बाद, तो मतलब कलयुग की उम्र इतनी रह गई है? नहीं, कलयुग की उम्र अब रही है ज्यादा से ज्यादा, मैं ऐसा बड़ा नहीं, लेकिन मेरा चेहरा देख लीजिए, तीर्थ टिम्बड़िया नाम है, मैं यही कुंभ में हूँ, सेक्टर 18 में, आप ढूंढ लेना। मैं कोई भी, मेरा नंबर भी आप देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्र बताइए कलयुग की पहले। उम्र ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल है। फिर क्या होगा, सतयुग नहीं स्टार्ट होगा। हाँ। सतयुग स्टार्ट नहीं प्रलय होगा। आ जाएगी। प्रलय मतलब खंड प्रलय को, ऐसा नहीं दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन विश्व की आबादी कितनी है? 817 करोड़। ये तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि जब युग परिवर्तन होता है हाँ। तो प्रलय आती है। प्रलय आती है, लेकिन ऐसी प्रलय नहीं कि जैसे डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी, ऐसी नहीं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारी वस्ती है पूरे विश्व की 817 करोड़ और भारत की है 145 करोड़। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 700 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे। भारत की 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें से मात्र 30 करोड़ जो आज से 200 साल 300 साल पहले थे, निरंतर वहीं रहता है। 25 से 30 करोड़ के बीच ही भारत की पॉपुलेशन रही है। आज से 10,000 साल की अभी तक की बात करें, 500 साल पहले, तो भारत की 120 करोड़ पॉपुलेशन मरेगी, महामारी से मरेगी। साइबेरियन जो अभी विषाणु हिमालयन से पिघल रहे 41,000 साल पहले, जो अभी वो सब का अभी इधर होने वाला है। बृहस्पति सब राजनेताओं की मति भ्रष्ट कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी टैरिफ लगा रहे सब देशों पे, उल्टा कनाडा ने उसके सामने टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप की मति भ्रष्ट कर देगा। और उसके साथ कौन है? एलोन मस्क। एलोन मस्क की कौन सी महादशा चल रही है? राहु की महादशा। तो वो कौन सी है? लाभ घर में, 11 घर में। तो अभी उसने नाजी का सैल्यूट। एलन मस्क का ही भविष्य बता रहे हैं बैठे। नहीं, एलोन मस्क की राहु की महादशा चल रही है, तो मटेरियलिज्म में उसको बहुत गेन है। जो उसका 2034 तक उसकी गुरु की महादशा है, तो उसने अभी नाजी सैल्यूटेशन किया है। तो दोनों मिलकर अभी तहस नहस करेंगे। यूएस की इकोनॉमी 6 महीने बाद जो सोलर पॉइंट्स आएंगे, अब ऊपर से अभी सोलर वेव्स आने वाले हैं, तो उसके बाद यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की इकोनॉमी डाउन आएगी, तब डोनाल्ड ट्रंप की भी मति भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये गुरु ही है ना, वो बृहस्पति मति भ्रष्ट कर देगा। जियो पॉलिटिकल की तो बात कर ली, भारत के लिए भी कुछ बता दीजिए, कुछ ऐसा अगर आपके पिटारे में है भविष्यवाणी टाइप। पिटारा में तो बहुत कुछ है, आप क्वेश्चन पूछते जाए, देते जाए, क्योंकि तो हमको प्रचार ही आपने करना। एलन मस्क बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया, भारत के लिए क्या है? देखो, भारत का क्या था, सोने की सीढ़ी आती थी कृषि पर उसकी अर्थव्यवस्था चलती थी पूरे की पूरी। तो भारत का ये है, स्वर्ण युग कब तक था? अंग्रेज आए थे तब तक था भैया, महामूर्ति जी। तो भारत की जो अभी इकोनॉमी है कितनी है? 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो पूरी इकोनॉमिक तहस आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत की रहेगी। मैं डंके की चोट पर, दावे के साथ, प्रमाण के साथ, सब तथ्यों के साथ कहता हूँ, भारत का स्वर्ण युग निश्चित है। 2032 तक स्वर्ण युग आ जाएगा। हम उस पर ही कार्य करने वाले, इसलिए हम युद्ध को जगाने ये महाकुंभ में आए। 2032 तक आप कह रहे हैं स्वर्ण युग आ जाएगा? स्वर्ण युग नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि कलयुग खत्म हो जाएगा, 700 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी, तो क्या लग रहा है? तो बड़ा विरोधाभासी बात होगी। आपको कैसे लग रहा है 2032 तक 700 करोड़ लोग जिनकी जान जाएगी, उनमें आप और हम जीवित ही रहेंगे? मैं भी जा सकता हूँ, मेरे को तो मेरा मालूम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं बच जाऊंगा। मैं भी जा सकता हूँ, मेरे को मालूम है क्या होने वाला मेरे साथ, क्योंकि ब्रह्म गायत्री से कुछ पाया है। लेकिन मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी अपने कर्म के हिसाब से जा सकता है, जिसकी मार्केट की दशा चलती है। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ये सब निश्चित ही है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अभी आप देख लो ना, ये सब क्योंकि अभी एफोसिस नाम का एस्ट्रॉइड भी आने वाला है, 2029 में टकराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनकी बात सुनने के बाद आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।